नमस्कार दोस्तों, वेब जीएस स्टडी सेंटर में स्वागत है। आप लोग को अभी ये पता होगा कि वर्तमान में ज़मीन का जो विशेष सर्वे चल रहा है, आप लोग को इस प्रकार का जो जमाबंदी पर्ची मिला होगा, इसमें जो है सो कुछ न कुछ जो है सो डिसमिल में आपका रकबा कट्ठा लिखा रहता है। तो बहुत सारे व्यूअर का कमेंट होता है कि इतना डिसमिल का कितना कट्ठा होता है, कितना धूर होता है। सर, हमको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो हमको जो है सो इसे बताने में थोड़ा सा देरी होता है, विलम्ब होता है। लेकिन हम आपको जो है इस वीडियो के मार्फत आपको हम यह डिसमिल से जो है सो धूर कट्ठा निकालना सिखा देंगे। साथ ही इसमें जो है सो बिकारी लिपि में जो आप लोग 5 कट्ठा 19 धूर कैसे लिखते हैं, ये हमारे एक व्यूअर मैंने भी पूछा है। तो आप उनको जो है सो इस वीडियो में भी जो है उनकी समस्या का समाधान करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, कहीं स्किप नहीं कीजिएगा। और अंत में आपको जो है सो बिकारी लिपि का कुछ ट्रिक बता देंगे जिससे आप आराम से पढ़ सकते हैं, और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ पीछे वाले वीडियो पर नज़र देना होगा कि हमने यहाँ वर्ग करी 1 कट्ठा लिखा और यहाँ हाथ लग्गी बराबर डिसमिल में 1 कट्ठा लिखा। कहने का मतलब कि जब हम 5.5 हाथ की लग्गी में करते हैं तो 5.5 हाथ की लग्गी में 1 कट्ठा बराबर यहाँ पर हो जाता है 3125 वर्ग करी, और इसको यही डिसमिल में लेंगे तो 3.12 डिसमिल होता। यही जब हम 6.25 हाथ की लग्गी से लेंगे तो ये आपको हो जाता है 4035.06 वर्ग कर जाता है 1 कट्ठा में, और ये डिसमिल में आ जाता है 4.03 डिसमिल। यही हम लोग जब हम 6.5 हाथ की लग्गी लेते हैं तो इसमें आपका आ जाता है 4364.64 वर्ग करी 1 कट्ठा के लिए, और यही आ जाता है 4.3। कहीं कहीं पर कहते हैं कि 4.5 डिसमिल होता है 6.5 हाथ की लग्गी से, लेकिन नहीं, क्योंकि वर्ग करी में इतना ही होता है। तो वर्ग करी में इतना ही होता है, तो मान लीजिए कि 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग करी होता, और 1 एकड़ में आपको 100 डिसमिल होता। तो इस दोनों को न हमेशा याद रखिएगा। तो मान लीजिए अगर हम इसमें 1000 से भाग देंगे तो 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, तो जब इतना ही होता है 6.5 हाथ की लग्गी में वर्ग करी तो 4.3 होगा, 4.5 क्यों होगा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला है कि मान लीजिए आपको 3.75 डिसमिल दिया हुआ। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि यह 3.75 डिसमिल है और 6.5 हाथ की लग्गी आपके एरिया में चलता है। तो आप कैसे निकालिएगा कि हमारा कितना होगा इसका रकबा कट्ठा। तो चलिए हम इसका निकालते हैं। तो इसमें 3.75 डिसमिल को अगर हम 6.5 हाथ की लग्गी से बदलते हैं तो चलिए हमको आप ये जो है ना सबसे हम बदल के आपको बता देते हैं। तो चलिए इसमें होगा, तो हम जानते हैं कि 1 कट्ठा बराबर 20 धूर होता, ठीक है। और हम जानते हैं कि 1 कट्ठा बराबर इतना डिसमिल होता है, यानी 1 कट्ठा बराबर 4.3 डिसमिल होता है। ये 6.5 हाथ के लग्गी में बता रहे हैं। तो हम यहाँ जानते हैं, आपको मैथ के तरीके से बताते हैं कि 4.3 डिसमिल बराबर 20 धूर होता है। इसलिए 1 डिसमिल में तो 20/4.3, इसीलिए आपको कितना में देना है तो 3.75 डिसमिल में। तो इसको हम क्या करेंगे कि 20 गुने 3.75/4.3, जब इसको हम गुना करेंगे 3.75 गुने 20 बराबर आपका आ जाएगा 75/4.3। अब हम भागा दे देंगे 4.3 से, तो ये आपका आ गया 17.44। तो ये आपका आ गया धूर। अब धूर आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं 17 धूर, और आगे आपका 0.44। तो एक बार जान लीजिए कि इसमें हम जानते हैं कि 16 कनमा बराबर 1 धूर होता है। इसको आप याद रख लीजिएगा। तो इसको हम क्या करेंगे कि 0.44 को गुना करेंगे 16 से, तो आपको आ जाएगा 7 कनमा। ठीक है, ये आपका आ गया 17 धूर 7 कनमा।
अगर मान लीजिए हमको अगर 5.5 हाथ की लग्गी से निकालना हो तो 5.5 हाथ की लग्गी से हम इसी का निकालते हैं। 3.75 डिसमिल को निकालना है तो हम डायरेक्टली यहाँ क्या लिखेंगे कि इसका डिसमिल इतना होता है 3.12 डिसमिल बराबर आपका हो जाएगा 20 धूर। और जब यही एक में हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20/3.12। हमको क्या निकालना है 3.75 डिसमिल का निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा 20 गुने 3.75/3.12। अब चलिए गुना कीजिए 3.75 गुने 20 बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर 75। और 75 को भाग देना है 3.12 से, भागा 3.12 बराबर आपका आ गया यहाँ पर 24.03। अब हम जानते हैं कि 20 धूरा बराबर 1 कट्ठा, तो यहाँ जाएगा 1 कट्ठा 4 धूर और ये आ जाएगा 0.03 गुने 16 बराबर कुछ नहीं, तो ये आपका 1 कट्ठा 4 धूर होगा। यानी यही डिसमिल 6.5 हाथ की लग्गी से आपको 17 धूर 7 कन आया और यही 5.5 हाथ की लग्गी से यही जमीन आपको 1 कट्ठा 4 धूर आया। ये आपको समझने में दिक्कत थोड़ा भी नहीं हुआ होगा, जिससे आप जो है अपने ज़मीन का सही सलामत आप जो है डिसमिल से कट्ठा धूर निकाल सकते हैं। आपको अगर एकड़ होगा तो उस जगह आप इस हिसाब से लगाइएगा कि 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल होता। अब हम लोग जो है सो थोड़ा सा बिकारी लिपि में जो है सो रकबा कट्ठा जो दस्तावेज में होता, यानी कैथी केवाला में जो बिकारी लिपि का जो रकबा होता है उसको भी इसमें हम देखेंगे। एक बात जान लीजिए कि 1 दंड आरेख यानी 1 पाई 5 धूर के बराबर होता, ठीक है। चलिए इसमें कहीं कहीं पर डॉट भी रहता है। 2 पाई डॉट बराबर 10 धूर, 3 पाई डॉट बराबर 15 धूर। चलिए इस चीज़ को आप लोग समझ लिए। दूसरा आता है कि विकारी लिपि, ठीक है। तो विकारी का जो साइन होता है तो विकारी को कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाया जाता है, कहीं पर नहीं भी लगता, बिना लगाए हुए भी उसको यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं कट्ठा धूर से चलते हैं कि मान लीजिए अगर हम 1 विकारी 1 लिख दिए तो ये हो जाता है 1 कट्ठा, 1 कट्ठा हो जाता। वही अगर मान लीजिए 1 विकारी 2 पाई 0 देते हैं तो ये हो जाता है 1 कट्ठा, 1 5 धूर और 5 धूर 10 धूर, यानी ये हो जाता है 1 कट्ठा 10 धूर। ये हो गया। अगर मान लीजिए इसी जगह थोड़ा सा और लिख देते हैं कि मान लीजिए 1 कट्ठा, तब क्या हो जाएगा ये 1 कट्ठा 10 धूर 15 धूर की, यानी 1 2 3, तो 1 2 हो गया, तो यहाँ हो जाता है 1 कट्ठा 10 धूर 15 धूर की। अब क्या करता है कि पहले जो रजिस्ट्रार थे इस तरह लिखते थे, कहीं कहीं पर रजिस्ट्रार सब ये क्या करते थे कि बिकारी का साइन हटा देते थे और इसको लिखते थे ऐसे, यानी ये भी आपका हो गया 1 कट्ठा 10 धूर। बात समझे। इसको भी अगर हम हटा देते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ 2 लिखा, 1 विकारी 2 विकारी साइन 0 दे दिया, तो हम इसको पढ़ेंगे 2 कट्ठा 10 धूर, यानी 2 कट्ठा 10 धूर। अब मान लीजिए हमको लिखना है कि 5 कट्ठा लिखना है, 5 कट्ठा 19 धूर, 19 धूर लिखना।
देखिए वीडियो को ठीक से देखिएगा, इसमें हम बहुत तार्किक चीज़ बता रहे हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। कई थी आप जो चाह लीजिएगा एक दिन में सीख जाएगा, सुने, कई थी सीखने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, विकारी लिपि सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा, आपको दस्तावेज पढ़ना होगा, बिना दस्तावेज पढ़े हुए आप कुछ नहीं सीखते हैं। और जितना दस्तावेज पढ़िएगा उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर लिखना है 5 कट्ठा उन्हें धूर। तो आपको हम यहाँ क्या लिखे हैं कि 1 पाई 0, 2 पाई 0, 3 पाई 0, ये धूर में लिखे हैं, लेकिन यहाँ कट्ठा में भी लिखाता है। तो अगर 5 कट्ठा लिखना है तो 5 कट्ठा में 5 कट्ठा 1 डॉट बराबर 3 पाई, 5 10 15 और 4 19। 6 कट्ठा लिखना हो तो 6 कट्ठा उसके बाद पाई, क्योंकि 5 में हमेशा डॉट लगेगा, 10 में हमेशा डॉट लगेगा, 15 में डॉट लगेगा, उसके बाद डॉट नहीं लगेगा। तो ये आपका हो गया 5 कट्ठा, ये आपका हो गया 6 कट्ठा। और उसी प्रकार यहाँ पर आप दीजिएगा तो ये 7 कट्ठा 19 दूर हो गया। इसी तरह इसको दीजिएगा तो 8 कट्ठा 19 दूर हो गया। इसी तरह आप इसको और यहाँ दीजिएगा तो 9 कट्ठा 19 दूर हुआ। और उसी प्रकार अगर आपको 10 कट्ठा देना है तो 10 कट्ठा यानी 2 पाई 0 बराबर इतना बराबर, तो ये आपका हो गया 10 कट्ठा 19 धूर हो गया। चलिए, यहाँ तक आप समझ गए। उसी प्रकार मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पर लिखा 2 पाई बराबर इतना हो गया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 5 10 और 4 14 यानी 14 कट्ठा। और इसको कट्ठा के बाद धूर होता है तो 5 10 15 यानी 15 धूर। उसी प्रकार मान लीजिए हमको 15 कट्ठा 15 धूर लिखना, तो 1 2 3 और यहाँ 0 दे देंगे, फिर 1 2 3 यहाँ 0 दे देंगे, यानी ये क्या आ जाएगा 5 10 15 यानी 15 कट्ठा 15 धूर। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 16 कट्ठा 15 धूर लिखना है, तो 1 2 3 फिर ऐसे दे देंगे और 1 2 3 बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा 5 10 15 16 यानी 16 कट्ठा 15 धूर। तो आपको इससे यह समझ में आया होगा कि साइन का जो अर्थ होता है ना, वो कहीं पर छोड़ के चलता है तो कहीं पर पकड़ के चलता है। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ देखा कि विकारी के साइन यहाँ लगा हुआ, यहाँ नहीं लगा, फिर भी उसको लेके चलता। तो आप जब भी विकारी का या कैथी का पढ़िएगा तो सबसे पहले समझ बूझ के पढ़िएगा कि यह क्या कह रहा है, कहाँ पर विकारी छोड़ के चल रहा है, हमको रकबा कट्ठा और जड़ संबंध क्या होता क्या है कि ऊपर में आप मान लीजिए कि पढ़ के लिखे हैं, तो नीचे मान लीजिए 1 2 3, तो मान लीजिए 3 कट्ठा हो गया। अगर जोड़ेंगे भी इसको तो मान लीजिए 1 2 3, तो ये हो गया, आपको ऐसे लिख देगा 3 कट्ठा 1 2 यानी 10 धूर और 10 धूर 20 धूर। तो आप 3 1 4 कट्ठा हो गया इस जगह, तो मान लीजिए 4 कट्ठा हो गया और ये 15 धूर। तो 1 2 3 यानी आपको ये पूरा अगर जोड़ के निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा आपका 4 कट्ठा 15 धूर। तो ये समझ में आ गया होगा। तो इस जगह जो कभी होता है तो कभी कभी आपको जोड़ करके भी ऐड करके देखना होगा, समझना पूछना होगा। तो इस तरह विकारी का यूज़ किया जाता है। तो यह वीडियो आपको समझने में बड़ा हेल्पफुल हुआ होगा, आप इससे कुछ न कुछ जरूर सीखे होंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट में भी लिखिएगा। इसी तरह का आपको अच्छे हेल्पफुल वीडियो देते रहेंगे, जिससे आपकी पुरानी जो धरोहर है, सभ्यता संस्कृति जो बिखरी पड़ी है कैथी और विकारी लिपि का, जिससे बहुत समस्या होता है पढ़ने में, ये हम आपको पढ़ने में और सीखने में मदद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।